हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीजीएल का 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा आप लोग। जब आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी मेरे नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, अभी हाल ही में जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम हुए हैं 11 अप्रैल 2022, 12 अप्रैल 2022, उन्हीं के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो इनमें से चार मीनार जो है गाइस ये यूनेस्को में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मेगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। तो देखिए गाइस, अगर हम बात करें 1024 बाइट की तो 1024 बाइट इक्वल टू होता है 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट होता है 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेपीज। तो स्टेपीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंद्रधनुष किस घटना से बनता है। तो इंद्रधनुष जो है गाइस ये विक्षेपण डिस्पर्शन से बनता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, वर्षा अथवा बादल में पानी की सूचना दो अथवा कारणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विशेषण डिस्पर्शन ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जस्टिस एन.वी. रमना किस राज्य से संबंधित हैं। तो जस्टिस एन.वी. रमना जो है गाइस ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पुत्तपुरम गांव से संबंधित हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किडनी का वजन कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वयस्क गुर्दे का भार पुरुषों में 125 से 170 ग्राम के बीच और महिलाओं में 115 से 155 ग्राम के बीच होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो वयस्क जो गुर्दे होते हैं, तो वयस्क गुर्दे जो होते हैं उनका भार पुरुषों में होता है 125 से 170 ग्राम। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 115 से 155 ग्राम के बीच में भार होता है। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था कि सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो सती प्रथा को वर्ष 1829 में समाप्त कर दिया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सती प्रथा का अंत भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर बात की जाए कि कब समाप्त किया गया तो वर्ष 1829 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली की राजधानी के रूप में सबसे पहले किस राजवंश ने चुना था। तो दिल्ली की राजधानी के रूप में सबसे पहले गुलाम वंश ने चुना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो किस राज्य में भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो गाइस कर्नाटक राज्य में भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कंपाला भारत के कर्नाटक राज्य में पारंपरिक रूप से आयोजित एक वार्षिक भैंस दौड़ है। यह फैक्ट आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है। तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले पुरुषों की। तो पुरुषों में लगभग 300 ग्राम और महिलाओं में लगभग 200 ग्राम हृदय का औसत भार होता है। 11वां क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए गाइस, कृष्णा नदी के तट पर जो है विजयनगर स्थित है। इसको बोलते हैं विजयवाड़ा, ये और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सारे फैक्ट आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड है। तो देखिए मोनोसैकेराइड की बात हो रही है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मोनोसैकेराइड। अगर आप ये ऑप्शन में हो, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो तो आपको वहां पर टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नासा का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए गाइस, अगर हम बात करें नासा की तो नासा का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसको इंग्लिश में अगर हम बोलें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंदेरी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो चंदेरी का युद्ध मुगलों तथा राजपूतों के बीच में लड़ा गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए,
बात करेंगे चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय ने किया था। अगर पूछा जाए कि राजपूतों की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है मेदिनी राय ने किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये 26 जनवरी वर्ष 1950 में जो है अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, यूरिया का आविष्कार किसने किया? तो यूरिया का आविष्कार हिलेरी राउले के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, यूरिया को सर्वप्रथम 1773 में मूत्र में फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी राउले ने खोजा था, परंतु कृत्रिम विधि में सबसे पहले यूरिया बनाने का श्रेय जर्मन वैज्ञानिक बोहलर को जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, आईएमएफ के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो आईएमएफ के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं पियरे ओलिवियर गौरीचस। अगर हम बात करें प्रबंध निर्देशक की, तो प्रबंध निर्देशक है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। इसका गठन कर पूछा कि इसका गठन कब हुआ था? इसका जो गठन है 27 दिसंबर वर्ष 1945 में इसका गठन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 18वां क्वेश्चन, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है राजा नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। अगला क्वेश्चन, 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लोक को मिला था। 2021 की बात करें तो 2021 में किसे मिला था? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 20वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, असम सरकार ने किस महिला एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? तो असम सरकार ने हिमा दास को डीएसपी जो है नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है गाइस ये उड़ीसा के पूर्वी घाट पर देवमाली में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, ओडिशा के पूर्वी घाट पर देवमाली 1672 मीटर सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है। ये उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए कि सड कफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और डोटाबेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। घोषणा कब की गई थी? अगर पूछा गया कि दिल्ली भारत की राजधानी की घोषणा कब की गई, तो घोषणा जो है वर्ष 1911 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेगा, 24वां क्वेश्चन देखेगा, भारत देश की जीडीपी किस में दिखाई जाती है? तो गाइस भारत देश की जो जीडीपी है ये डॉलर में दिखाई जाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, डॉलर वर्तमान समय भारत की जीडीपी 2.94 लाख करोड़ डॉलर है। अगला क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन सा राष्ट्रवंश का शासक नहीं है? अगर पूछा जाए कि देखिएगा राष्ट्रवंश का जो शासन था ये वर्ष 736 से लेके वर्ष 973 तक इनका शासन रहा था राष्ट्रकूट का। तो देखिए इसमें शासकों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि दंती दुर्ग, इनका शासनकाल इतना इतना। कृष्ण प्रथम शासनकाल ये दिया गया। गोविंद द्वितीय, इनका जो शासनकाल इतना इतना। देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम में मिल जाएगी आपको, इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, सारी चीज़ें मेंशन है इसमें। तो किस शासन का कितने समय तक शासन रहा इसमें सब दिया गया। गोविंद द्वितीय, ध्रुव धारावर्ष गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष प्रथम कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, अमोघ वर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय, कृष्ण तृतीय, और खोटिंग अमोघ वर्ष कर्क द्वितीय। तो ये जो थे शासक थे, इनका जो शासन काल था इतने वर्ष तक रहा था। तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, सारी चीज़ें मेंशन है पीडीएफ में। तो अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेगा, 26वां क्वेश्चन देखेगा, 100वें संविधान संशोधन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 100वें संविधान संशोधन के समय भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए 100वां संशोधन किया गया।
दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया। समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, राखीगढ़ी किस राज्य में जाता है? तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में जाता है। अगला क्वेश्चन, खरीफ की फसल कौन सी है? देखिए गाइस, खरीफ की फसलें प्रमुख हैं धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली। तो ये जो फसलें हैं आपकी, ये खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो गाइस, कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है। 29वां क्वेश्चन, बजट 2021-22 में कुल कितनी राशि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पेश की गई है? तो बजट 2020-21-22 में कुल 11,449.62 करोड़ रुपए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पेश की गई है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन के जो नियम है ये बल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पूरे जल का कितना प्रतिशत हिस्सा समुद्र में है? तो पृथ्वी पर पूरे जल का 97% जो हिस्सा है ये समुद्र में है। अगला क्वेश्चन, किस तुगलक शासक के समय पर तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था? तो देखिए गाइस, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? आपको ध्यान रखना है कोलंबो में। अगर पूछा जाए बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। अगर पूछा जाए कि आईसीसी के सीईओ कौन है? तो आईसीसी के सीईओ हैं जियोफ एलारोडिस। ये आपको ध्यान रखना है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो आईसीसी के चेयरमैन ग्रेगर बार्कले। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन था विच एमंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि इनमें से कौन सा फूल का भाग नहीं है। तो देखिए गाइस, फूल के भाग होते हैं बरहादल, पंखुड़ी, पुंकेसर, कार्पल। अगर आपके ये चारों ऑप्शन में अगर हों तो ये आपको करना है कि इनमें से फूल का भाग नहीं है, लेकिन ये फूल के ये चारों भाग हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच कंट्री विल होस्ट द 2030 एशियन गेम्स, यानी कि एशियन गेम्स 2030 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो देखिए गाइस, 2030 की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2018 की। तो 2018 में एशियन गेम्स हुए थे इंडोनेशिया में, 2022 में एशियन गेम्स हुए थे चाइना में, 2026 में कहां पर होंगे? जापान में, और जो 2030 में कतर में होंगे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा विश्व कुष्ठ दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा आप लोग। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।